हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जांग जुआन फेंगी को चेहरे पर हाथ से धक्का देकर दूर करता है। तभी फेंगी हल्का आवाज करती है। जांग जुआन खड़ा हो जाता है और फेंगी वही बेड पर पड़ी होती है, शायद बेहोश हो गई होगी। जांग जुआन खुद से कहता है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। शायद मुझे इसे किहान के घर ले जाना चाहिए। तभी फेंगी हल्का आवाज करती है। फिर सीन बदलता है और 20 मिनट के बाद लिन फैमिली का विला दिखाया जाता है और फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां जांग जुआन फेंगी को बेड पर सुलाता है। जांग जुआन मन में सोचता है, सौभाग्य से उसे खिड़की से अंदर ला सका हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारे लोग थे। तभी फेंगी हल्का आवाज करती है। जांग जुआन मन में सोचता है, मुझे एक सही अवसर ढूंढना होगा और किहान को इसके बारे में बताना होगा। फेंगी अपनी हल्की हल्की आंखें खोलती है और सामने जांग जुआन को धुंधली आंखों से देखती है। फेंगी कहती है, मैं कहाँ हूँ। जांग जुआन अपनी टाई ठीक कर रहा होता है। फिर सीन बदलता है और नीचे बैठे लिन फैमिली के लोग दिखाए जाते हैं। लेडी लिन के सामने फैमिली मेंबर्स बैठे हुए होते हैं। उनके साथ लिन किहान भी होती है। ब्लू ड्रेस वाली लेडी कहती है, और बात करने के लिए बचा ही क्या है, बस किहान को तलाक दे देना चाहिए और जेंग चू से शादी कर लेनी चाहिए। लिन किहान सभी से कहती है, आप ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हैं। लिन किहान फिर से सभी से कहती है, जांग जुआन अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब प्रेरित है और काम करने को तैयार है। लिन चून हंसते हुए किहान से कहता है, लिन किहान, क्या पुरुषों के लिए आपका स्टैंडर्ड इतना निम्न है। क्या वे काम पर जाने को तैयार है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। लिन चू हंसते हुए फिर से किहान से कहता है, शायद एक दिन वह भिखारी की तरह काम करने और भोजन के लिए भीख मांगने को तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर वो फिर से हंसने लगता है। अब इस बेवकूफ को कौन समझेगा कि वो जिस इंसान की बात कर रहा है उसके वहाँ उसे टॉयलेट साफ करने के लिए भी कोई नहीं रखेगा। उनमें से एक लेडी हंसते हुए कहती है, चुन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन यह सचमुच सच है। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। तभी लिन किहान मन में सोचती है, जांग जुआन, के आप इस तरह की किसी चीज के लिए सहमत होंगे। तभी लेडी लिन सभी से कहती है, सभी लोग चुप रहो, मुझे सच बताओ किहान, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ। लेडी लिन लिन किहान से कहती है, आप लिन परिवार का भविष्य है, ये हमारे परिवार के लिए एक अच्छा अवसर है। आपको जांग जुआन के लिए कोई भावना नहीं है, मैंने सही कहा ना। तभी लिन किहान कहती है, जांग जुआन और मैं। किहान की बात पूरी हो उससे पहले ही पीछे से आवाज आती है और सब पीछे देखते हैं। फेंगी चिल्लाते हुए कहती है, जांग जुआन, तुम जानवर हो। फेंगी चिल्लाते हुए फिर से कहती है, जांग जुआन, तुम्हें मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए फेंगी सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई आती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। जांग जुआन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है और वो फेंगी को नीचे जाता देख टेंशन में आ जाता है। मुझे तो लगता है आज कियान के हाथ जांग जुआन मरेगा। किहान सीढ़ियों के पास आ जाती है और अपनी दोस्त को सहारा देती है। लिन किहान फेंगी से कहती है, फेंगी, क्या हुआ। फेंगी रोते हुए कहती है, मैं आज अपने गैरेज में बेहोश थी और जब उठी तो मैं आपके घर में थी, इसे सामने देखा मैंने। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जांग जुआन भी टेंशन में सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। लेडी लिन फेंगी से कहती है, फेंगी, आपने जो कहा क्या वो सच है। फेंगी लेडी लिन से कहती है, दादी, मैं ऐसी किसी बात पर मजाक क्यों करूंगी। लिन किहान गुस्से में कहती है, जांग जुआन, तुम जानवर हो। ऐसे चिल्लाते हुए वो जांग जुआन को जोर से थप्पड़ मार देती है। इससे बेचारे जांग जुआन का गाल सूज जाता है। जांग जुआन किहान से कहता है, किहान, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। लिन चुन जांग जुआन से कहता है, तुम तो घटिया हो, तुम हमारे लिन परिवार के लिए कलंक हो। लिन चुन चिल्लाते हुए जांग जुआन से कहता है,
मैं फेंगी के लिए तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा चिल्लाते हुए वो भी जांग जुआन को थप्पड़ मारने जाता है, पर उल्टा जांग जुआन उसे ही एक थप्पड़ में दूर कर देता है और उसके दांत भी गिर जाते हैं। लिन चू जांग जुआन से कहता है, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? लेडी लिन वही पीछे बैठे बैठे अपनी छड़ी पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, कोई इस इंसान को मेरे घर से बाहर फेंक दो। जांग जुआन मन में सोचता है, इतने लंबे समय के बाद भी लिन कीहान यह बात पूरी नहीं करता और कीहान उसे घूर कर देखती है तो जांग जुआन उसका मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। जांग जुआन मन में सोचता है, तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। लिन कीहान दुखी हो जाती है और दूसरी तरफ जांग जुआन नाराज होकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। जांग जुआन सभी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब है? लिन चून कहता है, ठीक है, बाहर निकलो। अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ते हुए चिल्लाने लगता है। लिन चून सभी से कहता है, मुझे तो पता था कि यह जांग जुआन एक अच्छा आदमी नहीं था। लिन चू फिर से सभी से कहता है, हमारे लिन परिवार ने उसे पाला है, वह ऐसा शर्मनाक काम कैसे कर सकता है? कीहान अपने दोस्त को संभालते हुए नीचे उसके पास बैठ जाती है। लिन कीहान फेंगी से कहती है, रो मत, मैं निश्चित रूप से पता लगा लूंगी कि वास्तव में क्या हुआ था, चिंता मत करो। लिन कीहान फिर से फेंगी से कहती है, अगर यह सचमुच उसी ने किया है तो मैं। कीहान अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही फेंगी चिल्लाते हुए कहती है, लिन कीहान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ है? तुम अब भी उसके लिए क्यों बोलना चाहती हो? लिन कीहान फिर से फेंगी से कहती है, मेरा यह मतलब नहीं है, मैं तो बस। कीहान की बात पूरी हो उससे पहले ही उसी वक्त कोई इंसान बाहर से दौड़कर अंदर आता है और कहता है, मिस, ओ आप सचमुच यहाँ हैं? लगता है यह फेंगी का बॉडीगार्ड है। फेंगी कहती है, जियाओली, आप यहाँ क्यों हैं? जियाओली फेंगी से कहता है, मुझे यह मिला मिस कीहान के पति से। ऐसा कहते हुए वह कैमरा की तरफ इशारा करता है। फेंगी और लिन कीहान चौंक के कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।